लाइफ में कभी कभी प्यार पाने के लिए सब्र करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लाइफ की उलझनों और जिम्मेदारियों में ऐसे उलझे होते हैं कि प्यार के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। सुंदर का भी यही हाल था, जो एक सरकारी बैंक में कैशियर है और 16 लोगों की जॉइंट फैमिली में इकलौता समझदार आदमी है। और समझदार आदमी को तो सब एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरा मतलब है, सबको सुंदर से काम रहता था। अब सुंदर भाई ठहरे सीधे साधे इंसान। कोई उनसे कुछ काम कह देता तो वो कभी मना ही नहीं कर पाते। घर की ज्यादातर जिम्मेदारियां उसी के कंधों पे थीं और सुंदर की शादी की जिम्मेदारी उसकी चाची के कंधों पे। जी हाँ, सुंदर शर्मीला भी था और बड़ों का लिहाज करने वाला भी, तो अपनी शादी का फैसला भी उसने बड़ों पर ही छोड़ रखा था। हालांकि उसकी उम्र 30 पार हो चुकी थी। सब जानते थे कि सुंदर को अब एक सुंदर सी कन्या की जरूरत है, मगर सुंदर खुद किसी लड़की को पसंद करने वाला तो था नहीं। इसीलिए उसकी माँ ने उसकी चाची को ये जिम्मेदारी दे रखी थी। बड़ी तलाश के बाद चाची ने अपने दूर के रिश्तेदार की बेटी को उसके लिए पसंद किया। घर में लड़की की फोटो आई, नाम था जानवी, और वो हर किसी को भा गई। लेकिन सुंदर का शर्मीलापन इतना ज्यादा था कि उसने ठीक से फोटो भी नहीं देखा। बस इतना कह दिया, आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। बस फिर क्या था, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को तो बहाना चाहिए शादी करवाने का। सारा घर शादी की तैयारियों में डूब गया। सुंदर को तो अपनी जॉब से पहले ही फुर्सत नहीं थी और अब शादी की तैयारी में भी उसको काफी टाइम देना पड़ा। उसे धीरे धीरे शादी की सीरियसनेस का अंदाजा होने लगा। घर में मौजूद कजिन सिस्टर्स आते जाते जोक्स भी मारने लगी। ठीक यही हाल सुंदर की होने वाली बीवी जानवी का था। वो भी अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी और साथ ही सबसे लाडली भी। जानवी को बचपन से यही बताया गया था कि एक दिन सपनों का राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए जानवी को बचपन से ही शादी का क्रेज था। वो चाहती थी कि कोई हैंडसम स्मार्ट सा लड़का उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाए। जब सुंदर से शादी की बात निकली तो जानवी को बड़ा इंटरेस्ट आया। उसको लगा कि जिसका नाम सुंदर है वो असल में कितना सुंदर होगा। लेकिन फोटो देख के शी वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सुंदर वॉज नॉट दैट हैंडसम हंक लाइक शी इमेजिन्ड। वो कोई हीरो या मॉडल टाइप था ही नहीं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ लुक्स जानवी को सुंदर में नजर आए सिर्फ नुक्स। अब क्योंकि बचपन से किसी सपनों के राजकुमार टाइप आदमी का इंतजार था, इसलिए रियलिटी के राजकुमार को लेकर जानवी को थोड़ा धक्का लगा और वो रिश्ते के लिए मना करने ही वाली थी कि उसने इस रिश्ते के लिए अपने पापा का एक्साइटमेंट देख लिया। जानवी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उनको मना नहीं कर पाई। और फिर जस्ट लाइक सुंदर का घर, जानवी के घर पे भी वही शादी की तैयारियों का खेल शुरू हो गया। शुरू में तो जानवी ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन अपनी ही शादी में कोई लड़की आखिर कब तक इंटरेस्ट नहीं लेती। दूल्हा भले ही पसंद ना हो, मगर दुल्हन बनने का क्रेज तो अलग ही होता है। जानवी ने अपना हर शौक अच्छी तरह से पूरा किया। बेस्ट कपड़े, ज्वेलरी, ब्यूटीफुल दिखने के लिए पार्लर, सब कुछ। लोग बताते हैं कि अपने खानदान की सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड लग रही थी जानवी। शादी के दिन सुंदर भी कुछ कम नहीं लग रहा था। घर की सभी लेडीज बलाएं लेती नहीं थक रही थी और सारे जेंट्स बहुत बढ़िया कहने से नहीं चूक रहे थे। शादी बड़े धूमधाम से हुई और शादी के एक्स्ट्रा एक्सेसिव और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस में दोनों ये भूल गए कि दोनों को कुछ देर में एक दूसरे को फेस भी करना होगा, वो भी एक कमरे में, एक ही बेड पे। लव मैरिज हो तो ज्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन अरेंज मैरिज में सुहागरात का सिनेरियो काफी स्कैरी होता है, स्पेशली तब जब एक इंसान बेहद शर्मीला हो और दूसरे को पहला इंसान खास पसंद ना हो। वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और ठीक इसी सिचुएशन में फाइनली जानवी बैठी हुई थी, वेटिंग फॉर अ मैन whom she didn't like that much. लव तो दूर की बात थी। फूलों की खुशबू से भरे उस रूम में जानवी को रोमांटिक कम और सफोकेटिंग ज्यादा फील हो रहा था। एक तो दिन भर की थकान और ऊपर से अकेले रूम में बेड पे बैठे रहना। उसको ऑलरेडी शादी के बाद वाले फेज से नफरत हो रही थी। वो सोच रही थी कि क्या हम शादी करके सिंगल नहीं रह सकते।
यही सवाल सोचते सोचते जानवी की आंख लग गई। जानवी की नींद तब टूटी जब उसने महसूस किया कि कोई इंसान उसको चादर उड़ा रहा है। जानवी के साथ घर पे ये काम अक्सर उसके पापा किया करते थे। जानवी ने उसी आदत से कह दिया, पापा नहीं, मुझे गर्मी लगेगी। इतना कहना था कि उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, गर्मी नहीं, ठंड लग जाएगी आपको। ये सुंदर था जो बड़ी ही शराफत से उसको चादर दे रहा था। जानवी चौंक के उठ गई और घूंघट नीचे कर लिया। सुंदर ने उसकी सकपकाहट देखी तो उसको रिलैक्स करते हुए कहा, आप आराम से सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे। जानवी को सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या कहे। उसने स्टूल पे रखा वो दूध का ग्लास आगे बढ़ा दिया जो सुंदर की मम्मी रख गई थी। वो तो अच्छी बात ये थी कि हमारे सुंदर बाबू को दूध के ग्लास का मतलब और मकसद दोनों नहीं पता थे। उसने थैंक्स बोलते हुए पूरा दूध एक घूंट में खत्म किया और ग्लास साइड में रख के तकिया लिया और रूम में पड़े सोफे पे सोने का माहौल बना दिया। जानवी को थोड़ा ऑड भी लगा, ये कैसा आदमी है, ना मुझसे बात की ना कोई तोहफा दिया, सीधे दूध गटक के सो गया। जानवी को गुस्सा आ गया और वो भी प्रॉपर तरीके से लेट के सो गई। तो शादीशुदा लोग पति पत्नी एक कमरे में मौजूद थे, लेकिन दोनों बिना बात किए नींद की आगोश में चले गए। पता है क्यों? क्योंकि दोनों के बीच एक चीज मिसिंग थी और वो थी प्यार। दोनों को अभी तक प्यार का तरीका ही नहीं पता था और सलीका तो वो जानते ही नहीं थे। मगर प्यार आखिर कब तक नहीं होता। सुंदर और जानवी की फर्स्ट नाइट तो उनकी रेस्ट नाइट हो गई, लेकिन फर्स्ट मॉर्निंग को कुछ तो हुआ। सुंदर की अर्ली मॉर्निंग आंख खुली तो उसको याद आया कि उसे तो जानवी अपनी बीवी को मुंह दिखाई की अंगूठी देनी थी और कुछ कस्मे वादे भी लेने थे, ऐसा उसको दोस्तों ने बताया था। रात तो नींद की भेंट चढ़ गई और अब सामने जानवी बेखबर सो रही थी। सुंदर ने पहली बार उसको तसल्ली से देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो सोचने लगा कि क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। आज से पहले उसके मन में किसी लड़की को लेकर ऐसे ख्याल पहले कभी नहीं आए थे। कहते हैं कि हुस्न सोते हुए और निखर जाता है। ठीक उसी तरह बेड पे सोती जानवी उस वक्त और भी हसीन लग रही थी। सुंदर तय नहीं कर पा रहा था कि जानवी को सोने दे या जगा दे, उसको छुए या ना छुए। कहीं छूने से वो बुरा मान गई तो। वो जानवी को देख भी रहा था और डर भी रहा था कि कहीं वो जाग ना जाए और उसको ऐसे देखते हुए पकड़ ना ले। जज्बातों के इसी कश्मकश में डूबे सुंदर ने हिम्मत करके अपना हाथ जानवी के माथे पर रख दिया। जानवी ने हल्की सी अंगड़ाई ली और अगले ही पल चौंक के उठ गई। सुंदर भी ऑकवर्ड सा हो गया। जानवी ने उसको अजीब नजर से देखा, जैसे वो उसके नींद में होने का फायदा उठा रहा हो। सुंदर ने तभी उसको अपनी हथेली पे रखा एक मच्छर दिखाया और कहा, यह आपके माथे पे बैठा था। जानवी को समझ आ गया कि सुंदर ने उसके माथे पे हाथ क्यों रखा था। वो थोड़ा रिलैक्स हुई और अपनी नादानी पे मुस्कुरा दी। सुंदर की जान में जान आई। फिर उसने मुद्दे की बात करते हुए कहा कि उसकी मम्मी ने एक अंगूठी दी थी फर्स्ट नाइट पे जानवी को देने। जानवी ने कहा, लेकिन आपने तो कुछ दिया ही नहीं। सुंदर ने कहा, वही तो, रात को सो गए हम दोनों और अब अगर तुम बिना अंगूठी के बाहर गई तो डांट पड़ जाएगी मुझे। जानवी ने इस बात पे थोड़ा नाराज होकर कहा, डांट पड़ जाएगी इसीलिए मत दीजिए, आपका मन हो तो दीजिए। सुंदर ने बिना कुछ सोचे समझे बड़ी ही मासूमियत से कह दिया, उसका मन तो अंगूठी खरीदने का भी नहीं था, लेकिन मां मानी ही नहीं। इतना सुनना था कि जानवी के तेवर गर्म हो गए और उसने कहा, आप ये अपने पास ही रखिए, हम जबरदस्ती आपसे कभी कुछ नहीं लेंगे। सुंदर ने काफी कोशिश करी कि उसको समझाए कि यह उसी के लिए है, मगर जानवी ने एक ना सुनी। दोनों की पहली मुलाकात ऐसी होगी किसी ने नहीं सोचा था। एक नए रिश्ते की शुरुआत कड़वाहट से हुई थी। जानवी ने कपड़े उठाए और नहाने चली गई। सुंदर बैठा यही सोचता रहा कि कहां गड़बड़ी हो गई, मगर गड़बड़ तो हो चुकी थी, वो भी घंघोर गड़बड़। पूरा दिन मेहमान आते जाते रहे और उसकी तारीफें करते रहे। वैसे तो उसको पहले से पता था कि सुंदर की फैमिली काफी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी है उसका अंदाजा आज जानवी को हो रहा था।
एक पल के लिए वो अकेली ना रह पाई। दिन भर कोई ना कोई आता जाता रहा। अगर कोई नहीं आया तो वो था सुंदर। शायद वो आ जाता तो जानवी को कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानवी दिन भर की थकान लिए डायरेक्ट रात को बेड पे लेट पाई, और अभी वो लेटी ही थी कि सुंदर आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि दिन भर तो आए नहीं और अब मेरे लेटते ही आ गए, क्या मुसीबत है। खैर, अब पतिदेव आए थे तो नई नई पत्नी को उठना पड़ा। सुंदर अपने साथ खाना लेकर आया था। उसने जानवी के कुछ कहने सुनने से पहले ही खाना अच्छे से टेबल पे सेट कर दिया। फिर जानवी को बुलाया और साथ खाना खाने के लिए कहा। भूख तो जानवी को भी लगी थी, इसीलिए वो फौरन बैठ गई। इससे पहले कि वो खाना शुरू करती, सुंदर ने एक छोटा सा निवाला अपने हाथ से बनाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। जानवी ने देखा तो वो थोड़ा सकपका गई। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो हुई, लेकिन फिर उसने सुंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी। वो भी तो पहली बार ऐसा कोई रोमांटिक काम कर रहा था। जानवी ने उस दिन पहली बार सुंदर की आंखों को गौर से देखा। उसकी आंखों में बेहद कशिश थी। खैर, फिलहाल बात थी उसके हाथ से खाने का निवाला खाने की। जानवी ने चुपचाप खा लिया। उसको सुंदर की ये अदा बहुत पसंद आई। मनी मन खुश हो रही थी वो। और तभी सुंदर ने पूछ लिया, आपको अच्छा लगा? जानवी ने हाँ में सर हिला दिया। तो अपने सीधे सादे सुंदर ने कहा, भाभी ने कहा था आपको जरूर अच्छा लगेगा। जानवी का चेहरा फिर से उतर गया। उसका मन किया कि सुंदर से कहे, एक काम तो अपने मन से करो, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दोनों ने खाना फिनिश किया और उसके बाद जानवी डायरेक्टली सोने चली गई। उसने सुंदर से ना ही बात करने की सोची और ना ही कुछ और। उधर सुंदर अलग परेशान था, क्योंकि उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही थी। वो जानता था कि जानवी से पहले दोस्ती करनी होगी और उसके बाद ही कुछ आगे बात बन पाएगी, मगर यहां तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। उस रात सुंदर को नींद नहीं आई और सारी रात वो जानवी की तरफ पीट किए यही सोचता रहा कि आखिर जानवी से बात कैसे की जाए, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। आखिर कब तक दो लोग एक साथ अजनबियों की तरह रहेंगे। उसको नहीं पता था कि उसकी बेड के दूसरी तरफ जानवी भी यही सोच रही थी कि ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ पीट किए एक ही बात सोच रहे थे कि ये रिश्ता कैसे बचाया जाए, और दोनों को ही जवाब नहीं मिल रहा था, जबकि जवाब एक ही था, प्यार। हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उस दिन के बाद जिंदगी थोड़ी नॉर्मल होने लगी। घर से मेहमान जाने लगे और जानवी भी धीरे धीरे सेटल होने लगी। घर में सब उसको काफी प्यार देते थे और जानवी भी खुश रहने लगी थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी, मगर जिस रिश्ते की वजह से जानवी को ये जिंदगी मिली थी, वो रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सुंदर भी कई छोटी छोटी कोशिशें कर चुका था। किसी दिन जानवी के लिए बाजार से रबड़ी लाता, कभी सुबह सुबह दही जलेबी, कभी उसको खुश करने के लिए खुद रूम की सफाई करता, लेकिन ये सारे नुस्खे बेकार साबित हो रहे थे। सुंदर ये सारे काम अपने मन से करता था, लेकिन जानवी को यही लगता कि वो किसी ना किसी के कहने पे ऐसा करता है। सुंदर ने शराफत में जो सच शुरुआत में जानवी पे जाहिर कर दिए थे, उसका नतीजा ये था कि अब उसके हर काम में जानवी को किसी और का हाथ होने का अंदेशा होता है। सारे फॉर्मूले फेल हो रहे थे, तो अब जरूरत थी कोई और एक्शन लेने की। एक रात खाना खाने के बाद सुंदर ने जानवी से कहा, अगर तुम कहो तो हम कल कहीं घूमने चलें। जानवी को यकीन नहीं हुआ कि सुंदर ने ये कहा है। उसने कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा। सुंदर ने कहा, जब से शादी हुई है ना तुम कहीं गई हो और ना मैं, तो अगर कहो तो कल पिकनिक पे चलें। जानवी को तो खुद बाहर जाने का मन था, उसने भी हाँ कर दी। जानवी की खुशी देखते ही बनती थी। उसने नए कपड़े निकाले, उनको आयरन किया, मैचिंग शूज, बैग्स सब रात में ही रेडी करके रख दिया। सुंदर को लगा कि ये आइडिया तो काम कर गया।
उस रात दोनों के रिश्ते में थोड़ी मिठास आई। रात को दोनों अलग अलग सोए, लेकिन आज नींद चैन की आई, क्योंकि दोनों दिल से खुश थे। नींद जल्दी आई तो सुबह आंख भी जल्दी खुली। सुंदर भैया ने फटाफट तैयार होने के लिए नहाने धोने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब घर में कोई इतनी सुबह नहाए तो सब पूछेंगे ही, कहाँ जा रहे हो? बस यही हुआ। चाचा जी ने पूछा और सुंदर भैया ने बता दिया, आज पिकनिक पे जा रहे हैं। बस फिर क्या था, जब तक जानवी और सुंदर रेडी हुए, पूरा घर पिकनिक के लिए रेडी हो चुका था। कपल की पिकनिक अब फैमिली पिकनिक बन चुकी थी। सुंदर की माँ ने पराठे भी रेडी कर लिए थे। चाचा जी ने बड़ी गाड़ी का इंतजाम कर लिया था। सारे बच्चे सारे साजो सामान लेकर रेडी थे। फुटबॉल, बैडमिंटन, फ्रिस्बी, फ्रूट बास्केट और बड़ी सी मैट। फुल फैमिली मोमेंट बन चुका था और जानवी के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। सुंदर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे रेडी हो गए। तभी चाची जी आई और जानवी के सामने ही सुंदर से कहने लगी, ये अच्छा प्लान बनाया तूने पिकनिक जाने का। रात को ही बता देता तो और खाने पीने का सामान बन जाता। ये सुनना था कि जानवी के तन बदन में आग लग गई। उसने सुंदर को ऐसे घूर के देखा जैसे उसको खा जाएगी। सुंदर ने नजरें चुराई और दाएं बाएं होकर गायब हो गया। खैर, अब सब रेडी थे तो जाना तो कैंसिल नहीं हो सकता था। लेकिन उस पूरी ट्रिप पे सुंदर और जानवी आमने सामने नहीं आए। जानवी का तो मूड ऑफ था, लेकिन सुंदर ये सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। बड़ी मुश्किल से उसकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिला था, लेकिन वो भी कार्यक्रम फैमिली की भेंट चढ़ गया। बड़ी ही दुविधा थी। अपनी ही बीवी से प्यार बढ़ाने के लिए जद्दोजहद हो रही थी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं हासिल हो रही थी। उस पे सितम ये हुआ कि सुंदर से बेनतहा नाराज जानवी ने अगले दिन सुंदर की माँ से मायके जाने की परमिशन ले ली। सुंदर जब शाम को बैंक से वापस आया तो पता चला कि जानवी का भाई आया था और उसको घर लेकर चला गया। वो तो ऑलरेडी अपने रिश्ते के स्टेटस से परेशान था, और अब जब जानवी बिना बताए चली गई तो उसको बहुत धक्का लगा। जानवी के एब्सेंस में सुंदर ने उसका वो फोटो निकाला जो शादी से पहले आया था। वो फोटो जो उसने पहले कभी ठीक से नहीं देखा था। लेकिन आज जानवी की याद में उसके पास बस यही फोटो थी। उसकी फोटो देखते हुए सुंदर ने सोचा कि वह कितना खुशनसीब है कि इतनी खूबसूरत सी लड़की उसकी लाइफ पार्टनर है, और कितना बदनसीब क्योंकि अब तक वो उससे प्यार नहीं करती है। करेगी भी क्यों? उसने ऐसा किया भी क्या है आज तक जानवी के लिए? वो सब कुछ छोड़ के सुंदर के पास आई थी, और यहाँ के उसे क्या मिला? 16 लोगों की जिम्मेदारी के अलावा कुछ भी नहीं। सुंदर को धीरे धीरे गिल्ट होने लगा और उसको लगने लगा जैसे हर बात का कसूरवार वही है। जानवी की फोटो सीने से लगाए वो काफी देर तक यही सोचता रहा कि कैसे उसका दिल जीता जाए। उसकी फोटो देख देख कर सुंदर को उसकी याद और भी ज्यादा आने लगी। उसने बहुत देर तक खुद को रोका और फिर जानवी को कॉल लगाया। जब उसने फोन उठाया तो सुंदर ने सिर्फ इतना कहा, घर आ जाओ प्लीज। जानवी को लगा जैसे कोई हादसा हो गया हो। उसने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? सुंदर ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पहली बार सुंदर ने अपने दिल की कोई बात इतनी आसानी से बिना फिल्टर के जानवी से कही थी। शी वॉज मूव्ड। उसने कहा, आज ही तो आई हूं, इतनी जल्दी कैसे आ जाऊं? सुंदर ने कहा, भले 2 दिन बाद फिर चली जाना, लेकिन कल आ जाओ प्लीज। जानवी का बस चलता तो वो उसी वक्त वापस आ जाती। जिस शिद्दत से सुंदर ने उसे बुलाया था वो आज से पहले सुंदर की आवाज में पहले कभी नहीं थी। कहते हैं कि कभी कभी हक पाने के लिए हक जताना पड़ता है। वो एक ऐसा लम्हा था जिससे इनके रिश्ते की सारी गांठें धीरे धीरे खुलने वाली थी। एज पर द रिक्वेस्ट जानवी अगले दिन वापस आ गई। घर वालों से कोई बहाना और ससुराल वालों से कोई और बहाना। कई सवालिया निगाहें थीं, मगर जानवी को किसी की फिक्र नहीं थी। शाम को जब सुंदर बैंक से वापस आया तो जानवी ने दरवाजा खोला। सुंदर उसको देख के ऐसा खुश हुआ कि दरवाजे पर ही गोद में उठा लेता, लेकिन घर के बड़े बूढ़े वहीं पर बैठे हुए थे।
प्यार में सबसे अच्छा तब लगता है जब आपका महबूब आपकी हर बात माने, आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखे। जानवी ने सुंदर की बात मान के उसका दिल जीत लिया था। सुंदर ने उस वक्त तो खुद पे कंट्रोल रखा, मगर रात को जब सब सोने चले गए तो सुंदर पास वाली दुकान से चुपके से पान लेकर आया, 2 मीठे पान। उसको पता था कि जानवी को मीठा पान काफी पसंद है, लेकिन आज से पहले उसको ये आइडिया आया ही नहीं कि बात की शुरुआत मुंह मीठा करके करनी चाहिए। पान लेकर वो सीधा अपने रूम में आ गया। जानवी बैग से कपड़े निकाल के अलमारी में रख रही थी। सुंदर ने अंदर आते ही रूम बंद किया और जानवी को पास बुलाया। सबसे पहले उसने उसे मीठा पान खाने को दिया और खुद नहीं खाया। जानवी पान एंजॉय कर रही थी और सुंदर ने यही मौका चुना अपने दिल की हर बात कहने के लिए। सुंदर ने पहले दिन से लेकर आज तक हर बात का एक्सप्लेनेशन दिया। अंगूठी वाली बात, खाने के निवाले खिलाने वाली बात, फिर पिकनिक कांड, सब कुछ। उसने बताया कि कैसे हर बार अच्छी नीयत से किया हुआ काम भी बुरा होता गया, कैसे जानवी को खुश करने की कोशिश में वो जानवी को और नाराज करता गया। उसकी गलती भले ही थी, लेकिन उसकी ऐसी नीयत नहीं थी। जानवी ये सब सुन के बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि सुंदर पे इन बातों का इतना नेगेटिव असर हुआ है। सुंदर ने फिर वो बात कही जो जानवी को एकदम पिघला गई। सुंदर ने कहा, उसका कभी किसी लड़की से प्यार वाला रिश्ता नहीं हुआ। उसको पता ही नहीं था कि प्यार जाहिर कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। फिर सुंदर ने आहिस्ता से जानवी का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों में एक बड़ी सी अंगूठी पहना दी और उसके कान में बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, आज अपने मन से पहना रहा हूं तुम्हें। जानवी तो पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी। उसको पता ही नहीं था कि सुंदर के अंदर एक इतना मैच्योर और रोमांटिक इंसान बसता है। उसने सुंदर से कहा भी, इतनी महंगी अंगूठी की क्या जरूरत थी? तो अपने सीधे साधे सुंदर ने साफ साफ बता दिया कि उसने पुरानी अंगूठी में कुछ पैसे डाल के ये नई अंगूठी ली है। ये बात सुन के जानवी जोर जोर से हंसने लगी। उसको सुंदर की मासूमियत पे बहुत प्यार आ रहा था। जानवी ने भी आज खुद को नहीं रोका और सुंदर को कस के गले लगा लिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को हक करते रहे। जानवी ने भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए बताया कि उसने भी इस रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया, शायद इसी वजह से इतनी देर हो गई। कोई भी रिश्ता एक ही कोशिश से नहीं चल सकता। 2 लोगों के म्यूचुअल एफर्ट से ही रिश्ते बनते और चलते हैं। जानवी की बातें सुनकर सुंदर ने उसके माथे को चूम लिया, मानो से कह रहा हो कि जो हुआ सो हुआ। शादी के बाद ही सही, लेकिन एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत तो हो चुकी थी। दोनों की जिंदगी का ये पहला प्यार था। दोनों के लिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन देर से ही सही दोनों अपने रिश्ते को एक मुकाम तक ले आए थे। प्यार कभी कभी कुछ लम्हों का मोहताज होता है। कभी कभी उसे सिर्फ कुछ ऐसे पल चाहिए होते हैं जहां 2 लोग अपने दिल के जज्बात पूरी सच्चाई से एक दूसरे से बता सकें। नए रिश्तों में अक्सर कुछ गलतफहमियां आ जाती हैं जिन्हें तन्हाई में ही दूर किया जा सकता है, मगर सबसे जरूरी ये है कि एक दूसरे पे भरोसा हो और एक दूसरे को मौका देने की गुंजाइश हो। फिर शादी से पहले हो या शादी के बाद, सिंगल फैमिली हो या जॉइंट फैमिली, प्यार अपना रास्ता तलाश ही लेता है। आप भी उम्र, रिश्ता, मुकाम ये सब ना देखिए, सिर्फ अपने पहले प्यार की कोशिश करिए। प्यार आपको ढूंढ लेगा। अलविदा।